जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 11 मई को मंगल जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, 10th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड है, उनका केंद्र में आना, 10th हाउस में जाना, 10th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाते हैं काल पुष्प कुंडली के हिसाब से मंगल देव। सूर्य यहां पर ऑलरेडी बैठे हैं जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाते हैं। तो आपके लिए 10th हाउस का बली होना, कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेयर दे कैन टर्न द टेबल, वेयर दे कैन चेंज द इक्वेशन। लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में वो बहुत टाइम से कोशिश करना चाहते थे, लेकिन वो मनोस्थिति में चल रहा था बस कि काश ऐसा हो कि मैं ये कर सकूं, लेकिन वो काश से अब रियलिटी में बदल सकता है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। देखिए, केतु आपके आप सभी जानते हैं कि सेकंड हाउस में बैठा है, राहु आपके अष्टम भाव में बैठा है। और हम सभी जानते हैं, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखी आपने जाके देखिए। मंगल ऋण का कारक है। मंगल कट ब्रेक कर्स जो आते हैं हमारे जीवन में वो मंगल की वजह से आते हैं। अगर मंगल यहां पर बैठे हैं और आपकी लाइफ में अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आपको अभी भी लग रहा है कि अनईजी सा लग रहा है, या लाइफ वही बोरिंग लाइफ चल रही है, वही रोज का स्ट्रगल है, चाहे इमोशनल स्ट्रगल हो, चाहे फिजिकल स्ट्रगल हो, चाहे करियर स्ट्रगल हो, और अगर अब अभी भी आप स्ट्रेंथ नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रेंथन नहीं कर पा रहे हैं, और 11 मई से लेकर 20 जून तक अगर आप चीजों को नहीं बदल पाए हैं, तो समझ लीजिएगा आपकी कुंडली में मंगल एफ्लिक्शन में है। राइट। एक और तरीका है, अगर आपके एक फोन करने पर मल्टीपल दोस्त खड़े हो जाते हैं, एक फोन करने पर आपके बड़े भाई या छोटे भाई, आपके भाई आपके सपोर्ट में आ जाते हैं, अगर आप जीवन में कर्जा देने लायक बने हुए हैं, ना कि लेने लायक, यानी कि कर्जा लेते हैं तो मंगल एफ्लिक्शन में है, कर्जा देते हैं तो मंगल आपका बहुत पॉजिटिव है, तो इस तरीके से आप मंगल को पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरीके से है उस तरीके से देख सकते हैं। एक और तरीका है, मंगल कर्ज का कारक है। देखिए, कर्ज कैसे बोल सकते हैं हम, लेगेसी या फिर किस तरह की बीमारी कैरी फॉरवर्ड हो रही है आपके एंसेस्टर्स के साथ, यानी कि दादा को तो, परदादा को थी, मेरे पापा को थी, मेरे को हो गया, या ठीक है परिवार में किसी और को हो गया, तो समझ लीजिए आपका मंगल बद चल रहा है। लेकिन अगर आप परदादा का एक बहुत अच्छा पोजीशन था, पापा ने उनसे अच्छी पोजीशन क्रिएट करी, फिर आप उससे अच्छी पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए एक लेगेसी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। आपका मंगल आपकी कुंडली में बहुत ही पॉजिटिव प्लांटेड है और आप लाइफ में कुछ ब्रेक थ्रू करने के लिए आए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मंगल बद है तो आप चीजों को बदल नहीं सकते। मंगल को हनुमान से जोड़ा गया था। हनुमान के पास हर वो शक्ति है। हनुमान एक लंबी छलांग लगाने से डरते हैं, लेकिन अंदर का अगर हनुमान जाग जाए, अंदर का अगर मंगल जाग जाए, तो छलांग क्या समुद्र पार कर देंगे और लंका दहन करके आ जाएंगे। ठीक है, शक्ति बाण लग जाए तो प्राणों की रक्षा कर सकता है। जहां राम भगवान असहाय फील करता है वहां हनुमान काम आ जाएंगे। ठीक है, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखिए विचारो, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। दुर्गम से दुर्गम काम सुगम करने की शक्ति जो जिसमें है वो मंगल यानी कि हनुमान में है। लेकिन मंगल की पावर को, मंगल यहां पे बहुत पॉजिटिव है लेकिन केतु के ट्राइन में है, तो केतु क्या चाहता है? केतु डिटैचमेंट चाहता है। कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, 10th हाउस नेम फेम आइडेंटिटी का है, आपके करियर का है। 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है कलयुग में। ठीक है, आपसे नाम से आपकी पहचान से आपकी नाम है, आपके काम से आपकी पहचान है। ठीक है, तो 10th हाउस में सूर्य मरकरी मंगल का बैठना आपको लाइफ में यहां से चीजें चेंज करने के लिए बोला गया। आप लाइफ में रस्टी चल रहे थे, आपकी लाइफ में पुश नहीं आ रहा था, आप लाइफ में कुछ मेजर बड़ा बदलाव नहीं कर पा रहे थे, दिस इज द मोमेंट जहां कर सकते हैं आप। अपने पूर्वजों के ऋण को खत्म करने का समय यह आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का समय आ गया है, अपने करियर की तरफ, अवेयरनेस की तरफ जाने का समय आ गया है। लाइफ में कुछ ऐसा चेंज करना, कोई ऐसी चीज एक्वायर करना जिससे कि आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ जाए। घर परिवार में सपोर्ट करना हो, या परिवार में कुछ क्रिएट करना हो, घर परिवार, गाड़ी खरीदनी हो, बंगला बनाना हो, एक छोटा सा घर ही बनाना हो जहां पर आपके पूर्वज करने से पहले घबरा गए या कर नहीं पाए, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, ये समय काल है। अगर आपकी कुंडली दशा महादशा एक्टिव है तो कहीं ना कुछ ऐसा एग्जीक्यूट करेंगे जिससे कि आपकी फैमिली आपको ब्लेसिंग दे। ठीक है, दैव्य कृपा आपको मिल सकती है इस समय। अगर लेकिन थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पर। राइट, तो 10th हाउस में मंगल का बैठना आपके नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएगा, लेकिन केतु ट्राइन में है तो आपको केतु को कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अपनी स्पीच पे कंट्रोल करना है। आप घर में तो बदलाव कर रहे हैं, घर में डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन आप स्पीच से, अपनी बोली से खराब कर रहे हैं चीजों को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अलाइनमेंट पॉजिटिव बना के रखना पड़ेगा, रेस्पेक्ट दे के चलना पड़ेगा। एक ब्लेसिंग को क्रिएट करने के लिए कर्ज नहीं लेना है जीवन में, ऋणानुबंधन नहीं क्रिएट करना है अपने जीवन में।
इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मंगल 10th हाउस में बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हैं। 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में चला गया है, कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी देगा, एक नया करियर, जॉब से स्विच कर सकते हैं आप करियर अपने बिजनेस की तरफ, अपने बिजनेस में किस तरह की बहुत मेजर डेवलपमेंट, आपको वो कुर्सी मिल सकती है जिसके पीछे आप बहुत टाइम से थे। ठीक है, आपको वो रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल सकता है। आपको आपके साथ कोई ऑफिस में कंट्रोवर्सी चल रही थी, इमोशनल ट्रॉमा चल रहा था, आपके एचआर, आपके बड़े लोग कोई नीचे आपको ड्रैग कर रहे थे, अब आप अपनी मेहनत के बल पर, अपने रिजल्ट के बेसिस पर, जो आपने कर्म किया है उसका जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको वो कुर्सी मिलती हुई नजर आएगी, वो क्राउन मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी में, कंपनी को वो अंदाजा लगने वाला है। अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस में आपकी ग्रोथ होने वाली, डेवलपमेंट होने वाला है। 15 मई के बाद 12th हाउस आपके सेकंड लॉर्ड चले जाएंगे कहीं ना कहीं टॉरस साइन में, सूर्यदेव। सेकंड लॉर्ड 11th में पैसा, नेम फेम, वृद्धि होना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम उनको आएगी जिनका मंगल अफ्लिक्टेड है, दशा महादशा चल रही है आपकी और आपका मंगल एफ्लिक्शन में है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। मंगल ओवरऑल आपकी कुंडली में नीच राशि का बैठा है, तो इमोशनल ट्रॉमा की वजह से आप बहुत मेजर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो क्रैक कर सकते थे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अंदर के हनुमान को नहीं जगा पा रहे, इमोशनल ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद के कॉम्पिटिशन आप हो, आप खुद ही अपने कॉम्पिटिटर हो। लेगेसी को मेंटेन करना, लेगेसी को खराब कर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी। और यहाँ पर टेस्ट होने वाला है शनि देव के साथ मंगल देव का बैठना। यहाँ पर आपको रियलिटी चेक मिला होगा, यानी कि पिछले मार्च के एंड से लेकर अभी तक आपको रियलिटी चेक मिला होगा, जब से शनि के साथ मंगल थे, अप्रैल की स्टार्टिंग से, 2 अप्रैल से। तो कहीं ना कहीं आपने फील किया होगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए अननेसेसरी क्या है। लेकिन अगर आप अभी भी फिलहाल अभी भी चेस कर रहे हैं चीजों को, तो यहाँ पर कुछ रियलिटी चेक आ सकता है। अगर आप चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जॉब लॉस हो सकता है, आपसे आपकी कुर्सी ली जा सकती है। अगर आप पॉलिटिशियन है, आप मासिस के लिए काम करते हैं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कुर्सी को जस्टिफाई नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे चीजें छूट सकते हैं कि तू रूथलेसली कट करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको ग्रह चाल को, इस प्रकृति को काम कराना है। अगर आप नहीं करोगे तो वो किसी और को वो कुर्सी देगा, जिम्मेदारी देगा, तो आपको यहां पर रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको हमेशा लगता रहेगा कि मेरे से ये कुर्सी चली ना जाए, बस आपको धर्म के साथ काम करना है, आपकी कुर्सी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, नेम फेम आइडेंटिटी आपको मिलके ही रहेगी। अब मंगल देव की 3 दृष्टि हैं, बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मंगल का 4th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 1st हाउस पर। 1st हाउस कैंसर साइन, कैंसर साइन में मंगल देव नीच की राशि को जाते हैं, लेकिन मंगल का 4th एस्पेक्ट प्रोटेक्शन देता है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कराएगा, आपकी साइकोलॉजी, आपका बिहेव करने का तरीका, आपके अपने आपको कैसे क्या चेंज लेके आना है पर्सनालिटी में, ये अवेयरनेस आपको 11 मई के आसपास से मिलने वाली है। क्या चेंज करना है, कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, कहां शांत रहने की जरूरत है, कहां एक्चुअल में बोलने की जरूरत है, ये कहीं ना कहीं फील आने वाला है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाला है, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। तो डेफिनेटली जब 10th हाउस बली हो जाएगा तो 1st हाउस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, यानी कि कर्म अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा, चीजें बदलेंगी, मनोस्थिति बेहतर होगी आपकी। ठीक है, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा आपके 7th हाउस को, 7th हाउस एस्पेक्ट करेगा आपके 4th हाउस को। 4th हाउस में पड़ती है आपकी तुला राशि। तुला राशि रिलेशनशिप की राशि है, मासिस की राशि है, और आपके बिजनेस पार्टनरशिप की राशि है, कुर्सी की राशि है। 4th हाउस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है। जिन लोगों की लाइफ में डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कलेश चल रही थी, परेशानी चल रही थी, डाउट आ गए थे, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही थी, एक दूसरे के प्रति जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी वो खत्म हो रही थी, या आपके भीतर मन में कोई महाभारत चल रही थी, कोई अलगाव था, कोई समुद्र मंथन चल रहे थे, धर्म की परिभाषा में फंस गए थे, या घर में कोई क्योटिक सिचुएशन चल रही थी, कोई ऐसी परेशानी जिसको आप हील करना चाहते लेकिन नहीं कर पा रहे थे, चेंज करके लेके आना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, मदर के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, मदर सुनती नहीं थी, आप नहीं सुन पा रहे थे, आप दोनों के बीच में अलाइनमेंट अच्छा नहीं बन पा रहा था, वहां पे चीजें फिक्स होती हुई नजर आएंगी। घर में वास्तु का करेक्शन कराना है या घर चेंज करना है तो यहां पर होता हुआ नजर पाएंगे आप। रेजिडेंस का चेंज होना, एसेट्स क्रिएट करना, ऑफिस का चेंज होना, बिजनेस प्रोफेशन का चेंज होना। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। नई गाड़ी खरीदना, कन्वेंस खरीदोगे आप, घर के कंफर्ट के लिए कहीं ना कहीं इनिशिएट लेके आने वाले हो आप, कहीं ना कहीं पुश करते हुए नजर आओगे। लेकिन अगर मंगल बद है आपकी कुंडली में, मंगल अफ्लिक्शन में आपका, देखिए मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा, भले से वो 24 मिनट की है, उसे चाहे 1.25x पे 1.5x पे सुने, लेकिन उसको सुने, फोकस करके सुने, आप मंगल की परिभाषा समझ जाओगे। एक्चुअल में मंगल है क्या, मंगल ऐसा क्यों है, और मंगल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है,
मंगल एफर्ट का कारक है और एरीज साइन में गया है। एरीज साइन कंटिन्यूटी को मांगती है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं इतना काम कर रहा हूं और एक सर्टेन एज पे जाके मैं कहता ना कि रिटायरमेंट ले लूंगा, कैंसर लगन मून साइन वालों के लिए रिटायरमेंट बना ही नहीं है। 10th हाउस में एरीज साइन पड़ती है। अगर आपको खाली बैठने के लिए बोल दिया जाए, आप सबसे ज्यादा रेस्टलेस फील करोगे। आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है, यही आपका कर्म है, यही आपका प्रारब्ध है। भगवान ने आपको 10th हाउस में एरीज साइन दिए। एरीज साइन इनिशिएशन की राशि है। हर समय आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। यहां पर कुछ सरप्राइज एलिमेंट आपके साथ हमेशा रहेंगे। हमेशा आप जब सोचेंगे मेरा यहां पहुंच जाऊं, मेरा सक्सेस मिल जाएगा, उसके बाद आपका नया स्टोरी शुरू हो जाएगी कि मुझे इससे भी आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर खत्म होगा, एक चैप्टर अचीव करोगे, दूसरा चैप्टर रेडी हो जाएगा आपके लिए। तो आपको रिटायरमेंट नहीं मिलने वाली है और आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे। आपने कोई ऐसा EMI ले लिया, ऐसा कोई लोन ले लिया कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा और यही आपके लिए प्रिविलेज है। तो एरीज लगन, एरीज साइन आपके 10th हाउस में पड़ता है। कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए रिटायरमेंट है ही नहीं। और अगर आप रिटायरमेंट लेने के बारे में सोचोगे तो आप इमोशनली ड्रेन हो जाओगे। आप कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर, मेंटल एंजाइटी आपके जीवन में आने लगेगी। आप ये हमेशा, आप जो बड़े हैं कैंसर लगन मून साइन वाले, उन्होंने कभी आभास किया होगा जब आपके जॉब अच्छा चल रहा है, जब आपके लाइफ में करियर अच्छा चल रहा है, आप अच्छा फील करोगे। जैसे ही आपके करियर में डाउनफॉल आएगा, आप कहीं ना कहीं मेंटली परेशान होने वाले हो। तो करियर का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस पड़ता है आपके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, आपके पर्सनैलिटी के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आप जरूर आपकी दशा महादशा कोई सी भी चल रही हो, ग्रह की कोई भी पोजीशन हो, एरीज साइन आपके 10th हाउस में है, ये आपके लिए परफेक्ट प्रेडिक्शन है। राइट। अब 4th हाउस में यहां पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। कंफर्ट के लिए काम करते हुए नजर आओगे। लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस बढ़ेगा। घर में मेहमान आगमन होने वाले हैं। घर में मेहमानों की तैयारी कीजिए, या आप कहीं पर कोई ना कोई ट्रैवल करने वाले हैं, घर वालों के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, आप परिवार के लिए ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, आपका मन नहीं होगा लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ चेंजेस, लेकिन आपको अच्छा लगेगा इन दी एंड। अब सबसे प्रॉब्लम क्या है, मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके 5th हाउस पर। स्कॉर्पियो साइन मंगल का घर है, लेकिन यहां पर इमोशनल वेलबींग अप्स एंड डाउन की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों की लव मैरिज हुई है या जो लोग लव अफेयर में हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। यहां पर एक सर्कल पूरा होना है। आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है ऑल पहले से ही, क्योंकि 7th लॉर्ड आपका 9th हाउस में बैठा है। आप पिछले 1 साल से देख रहे होंगे आपका अपने पार्टनर के साथ किस तरह का डिटैचमेंट, कोई रियलिटी चेक, या बहुत टाइम से चल रहे थे, अलग हो जाते हैं, हो नहीं रहे थे, लेकिन अब फाइनली अलग होने लग गए हैं। फाइनली उस पोजीशन में पहुंच चुके हैं आप लोग। ठीक है, और जिन लोगों की लव मैरिज हुई है उन लोगों के लिए एग्जैक्टली इस समय ज्यादा प्रॉब्लम मैं रिसेंटली भी देख रहा हूं और अब ज्यादा देख रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपके साथ इशू होने वाला है। प्लस जो लोग सिंगल भी है ना, जो लोग इस समय रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, अभी थोड़ा सा पॉज लेके चलेगा प्लीज। इंपल्सिव होकर नहीं चलना है। मंगल ऋण का कारक है, यहां पर गलत संबंधों में लेके जा सकता है आपको। टेक अ पॉज बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, प्लस जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, वो मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में, वहां पर कोई सर्कल पूरा हो सकता है आपके बीच में कोई ईगो क्लैश हो जाए, या आपके प्रोफेशन को आपकी टाइम की ज्यादा नीड हो। कहीं ना कहीं कुछ अगर बैलेंस बना सकते हैं तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। अगर आपके बीच का रिश्ता बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग वे में चलता है, तो आप जबरदस्ती रिश्ते को ब्रेक मत कीजिएगा। ठीक है, और अगर इनसिक्योरिटी है, आपको लगता है ट्रायंगल बना हुआ है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में चल रही है, तो यहां पर फाइनली चैप्टर क्लोज होता हुआ नजर आएगा। बच्चों की लाइफ में कोई डिफिकल्टीज आ सकती हैं। जो लोग मैरिड हैं, बच्चों को लेकर थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है, उनको इंजरी होना, उनके लाइफ में कुछ अप एंड डाउन आना। ठीक है, उनकी कोई पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कोई परेशानी आना, उसकी वजह से आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। ठीक है, आप अपने बीपी का ध्यान रखिए। 4th हाउस चेस्ट को दिखाता है। अगर बीपी का प्रॉब्लम है आपको, तो बीपी का प्रेशर में आकर आपको हार्ट बीट्स आपका रेज हो जाना, प्रेशर में आपको लड़ाई हो रही है, घर में कोई आर्गुमेंट हो रहा है, खाना खाते हुए आर्गुमेंट हो रहा है, आपके ब्लड प्रेशर ट्रिगर हो जाना, शूट कर जाना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों के साथ डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की वजह से रिश्ता मेंटेन करना पड़ेगा। बच्चे कहीं ना कहीं तकलीफ देने लगेंगे आपको। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी भी अलाइनमेंट हो रही है। प्लस अगर आपका यहां मंगल बहुत पॉजिटिव बैठा है, तो मंगल यहां पर, जहां पर आपके जीवन में ये था कि हम कंसीव नहीं करेंगे, हम फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे, सडनली आपका फैमिली प्लान होता हुआ नजर आएगा। सडनली यू विल फील लाइक कि 3 जून को जुपिटर का यहां ना, मंगल की दृष्टि होना, यहां पर आप देखेंगे कुछ ना कुछ यहां चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ डिफरेंट पर्सनालिटी कि भाई फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, आप क्योंकि 5th हाउस इंटेलिजेंस है, फ्यूचर का है, क्रिएटिविटी का है। जहां पे आपकी क्रिएटिविटी नम हो गई थी, आप आइसोलेशन से दूर चले गए थे, आप अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे थे, आप दूसरों में एग्जॉस्ट हो रहे थे। यहां पर आपके लाइफ में एक रिटर्न टू द पवेलियन, आप अपने वापस आने वाले हैं, अपने आप से मुलाकात करने वाले हैं आप।
ठीक है, जो लोग गलत इनिशिएट कर रहे थे, गलत स्टार्टअप में पैसे डाल रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी आने वाली है। बहुत टाइम से वो शट डाउन होने वाला है, जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, और वो चीजें चल नहीं पा रही है, यहां पर एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा। शनिदेव का रेवती नक्षत्र में आना, मंगल देव का एरीज साइन में आना, सूर्य का 11th हाउस में जाना, और केतु का कहीं ना कहीं मगा नक्षत्र में होना, गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि में आना। ये अलाइनमेंट ही ऐसी बनी हुई है, यहां पर एक सर्कल पूरा होना है, ऋण खत्म होना है, एक नया इनिशिएशन, एक नई साइकिल आपकी रेडी हो रही है। मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए जो मैंने रिसेंटली सिंगल वीडियो डाला है। आप उसको समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप मंगल को समझ जाएंगे, मंगल को समझ जाएंगे तो आप करियर में बूस्ट ले सकते हैं। अपने करियर आपका 10th हाउस है, स्कॉर्पियो साइन आपके 5th हाउस है। बच्चे हो या आपका लव रिलेशनशिप हो या आपके लाइफ के अंदर का कोई एजुकेशन लेवल पे कोई चीज हो, आप समझ जाएंगे मंगल को कैसे पॉजिटिव करना है। रेमेडी के तौर पर हनुमान चालीसा करें, अपने स्पाउस के साथ हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखें, मदर की ब्लेसिंग ले। मदर का सर पे हाथ रखवाने से आपकी लाइफ में बहुत मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है घर में कोई नेगेटिविटी चल रही है, वास्तु का कोई दोष है, या घर में कोई ऐसी ट्रबल चल रहा है, आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है, मोर पंख लाके अपने रूम में लगाइए, बेडरूम में लगा सकते हैं, घर में लेके आइए, मेन गेट के पास लगा दीजिए, आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। ट्रस्ट में ये करके देखिए, आपकी लाइफ को हीलिंग मिलेगा। ठीक है, आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।